लेकर संसद में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर छात्रों के हितों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास तथ्यों की कमी है और वो संसद में जवाब सुनने के बजाय सिर्फ हंगामा और आरोप लगाने में लगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट में लिखा कि सरकार हर मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मकसद देश और युवाओं के हितों को प्राथमिकता देना नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा उठाना है। प्रधान ने राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बिना तथ्य आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि जब सदन में चर्चा होती है तो कांग्रेस के नेता बाहर हंगामा करते हैं। उनके मुताबिक विपक्ष को सदन में सरकार के जवाब सुनने की क्षमता दिखानी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कांग्रेस पर सेलेक्टिव लोकतंत्र की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधान ने झारखंड में छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए राहुल गांधी से सवाल किया कि जो नेता लगभग हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो इस मामले पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि झारखंड में छात्रों के साथ हुई बर्बरता पूरे देश ने देखी है। ऐसे में कांग्रेस को अपने राजनीतिक रुख पर जवाब देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां युवाओं पर कार्रवाई होती है और जहां राजनीति चमकाने का मौका मिलता है वहां झूठ और हंगामा किया जाता है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की तुलना आपातकाल वाली सोच से करते हुए कहा कि देश का युवा कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को समझ चुका है। दरअसल छात्रों के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर छात्रों से जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष तथ्यों के बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान ने एक कार्यक्रम में युवाओं को लेकर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने देश के जेनजी यानी युवा वर्ग को गुमराह करने की कोशिश की है। प्रधान ने युवाओं को देश की ताकत बताते हुए कहा था कि भारत की करीब 20 करोड़ जेनजी आबादी देश को आगे बढ़ाने और भारत को विश्वगुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसे में अब छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस सरकार के छात्रों के मुद्दों पर जवाब मांग रही है तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान जैसे बीजेपी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर राजनीति करने और संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि छात्रों के मुद्दे पर चल रही ये सियासी लड़ाई आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेती है? क्या संसद में इस पर खुलकर चर्चा होगी या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा? देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।